गवादर खित्ते में इक्तिसादी और तरक्याती सरगर्मियों का महवर बनेगा। वस्ती एशिया समेत इलाकाई ममालिक के लिए वसी तर तिजारती मरकज़ साबित होगा। गैर मुल्की सरमाकारों को वन विंडो ऑपरेशन के तहत सहूलियात फराहम की जाएंगी। इलाके में गैस, पानी और बिजली के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। गवादर में सरमायाकारों की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है। चीनी सरमायाकारों ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से बात की है। बलोचिस्तान के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर तरक्याती काम तेजी से जारी है। वफाकी PSTP में बलोचिस्तान के लिए 1200 अरब के मंसूबे हैं। बलोचिस्तान में इस पैमाने पर तरक्याती काम पहले कभी नहीं हुआ। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की गवादर में मीडिया से गुफ्तगू। बलूचिस्तान में भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। बलूचिस्तान वज़ीर आज़म के दिल के करीब है। सूबे में वफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मंसूबे मुकम्मल करेगी। सूबाई हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ इस साल 180 अरब रुपए का है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन का ट्वीट। कोरोना के बावजूद माली साल 2020-21 में बरामदात और तरसीलात ज़र में तारीख के सबसे ज़्यादा $60 अरब पाकिस्तान आए। ये तारीखी इजाफा 2018 में नून लीग की हुकूमत से $10 अरब ज़्यादा है। नवाज शरीफ एंड फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, इसलिए आखिरी 3 सालों में तरसीलात ज़र इजाफे के बगैर तकरीबन $19 अरब थीं। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फरूख हबीब का ट्वीट। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बरी फौज के कमांडर जनरल उमैद दौंदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी ताआवुन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हवाले से पाक फौज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या नाकाम बना दिया गया। कोयटा के नवाही इलाके हजारगंजी में CTT का खुफिया मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों के कब्जे से भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। कलअदम तंजीम BLA के दहशतगर्द फायरिंग के तबादले में हलाक हुए। दहशतगर्द अहम तंसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। तर्जुमान CTT। तोरखम बॉर्डर आज से हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद। बॉर्डर को कोरोना वबा के बायस बंद किया गया है। NCOC की तरफ से वजारत दाखिला को नई हिदायत के मौसूल होने तक पाक अफगान सरहद पर तोरखम इमिग्रेशन मरकज़ हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद रहेगा। शेख रशीद अहमद। मुल्क भर में कोरोना के 830 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड। वबा से मजीद 25 अफराद जाँ बहक। NCOC का वबा से मुतालिक जायजा इजलास। रेस्टोरेंट्स, शादी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, मार्केट्स और दीगर शोबों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। SOPs पर अमल दरामद न होने की सूरत में सख्त पाबंदियों का इंदिया। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी हफ्ताए शुहदा मना रहे हैं। आज मकबूजा जम्मू व कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और बैरून मुल्क में दुआया तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। 8 जुलाई को बुरहान वानी और उनके साथियों के यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान और अफगान फोर्सेस के दरमियान लड़ाई में शिद्दत। 1000 से ज्यादा अफगान सिक्योरिटी एहलकारों ने ताजिकिस्तान में पनाह ले ली। काबुल में फायरिंग से 2 शहरी हलाक, 1 जख्मी। इंग्लैंड के खिलाफ क्रिकेट सीरीज कौमी टीम की भरपूर तैयारियां जारी। डर्बी में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। कौमी स्क्वाड कल कार्डिफ रवाना होगा। पहला एक रोज़ा मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। For the first time in her career, Ash Barty is into the quarter-finals of Wimbledon. What a finish! Sabalenka is... The further the tournament goes. विंबलडन ओपन टेनिस चैंपियनशिप
स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर और आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच की क्वार्टर फाइनल्स में रसाई। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को कनाडा के फेलिक्स ऑये-एलियासिम के हाथों अपसेट शिकस्त। हंगरी के मार्टिन फोचोविच, रूस के कैरन खचनोव और कनाडा के डेनिस शापोवालोव की भी पेशकदमी। मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और विंबलडन ओपन खातीन सिंगल, अमेरिका और बरतानिया की टीन एज खिलाड़ी कोको गॉफ और एमा रादुकानो की सफ़र पर क्वार्टर फाइनल्स में तमाम। गॉफ की जर्मनी की एंजेलिक कर्बर ने स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दी। रादुकानो सांस लेने में दुश्वारी के बायस रिटायर हो गई। टॉप सीड ऑस्ट्रेलिया की एश्टे बार्टी, जमहूरिया चेक की कैरोलिना प्लिस्कोवा, कैरोलिना मचोवा, बेलारूस की एरिना सबालेंका और ट्यूनिस की ऑदनेस जेबियोर की भी लास्ट 8 में रसाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं दिन 12 बजे का खबरनामा और मैं हूं मनाजिर हुसैन। मैं हूं हुमा मलिक और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरनामे में तफसील आप मुलाहिजा करेंगे इस ब्रेक के बाद। बेटा, बकरीद आ रही है, कुर्बानी के हिस्से के पैसे जल्द भेज देना। अब्बा, इस साल हिस्सा नहीं, बकरा लेंगे फौरन। क्या कहा बेटा? पूरा बकरा? एमसीबी बर्क रफ्तार के साथ अपनों की हर जरूरत पूरी करें फौरन। एमसीबी बर्क रफ्तार, फौरन से फौरी। MCB Bank for Life. वेलकम बैक। बुलेटिन में शामिल तफसीली खबरें। सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गवादर खित्ते में इक्तिसादी सरगर्मियों का फोकल पॉइंट बनने जा रहा है। CPEC मंसूबों की तकमील से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खित्ता मुस्तफ़ीद होगा। गवादर में मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखने और पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क के कम तरक्की याफ्ता इलाकों की खुशहाली और उनकी महरूमियों के इजाले के लिए तारीखी इक़दाम कर रहे हैं। तफसील के लिए देखिए आगा मसूद खालिद की रिपोर्ट। गवादर में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क बनने जा रहा है। उन्होंने कहा कि तरक्की के अमल में मुल्क के तमाम इलाकों को साथ लेकर चलना हमारी तरजीह है। अब तक जो हमारी इस सारे मुल्क के अंदर डेवलपमेंट हुई, उसमें बदकिस्मती से कई इलाके बहुत पीछे रह गए और उसमें बलूचिस्तान को भी हमने पीछे छोड़ दिया। पहली दफ़ा हमने इतना ज़्यादा फंड प्रोवाइड किए इन सारे इलाकों को जो पीछे रह गए। बलूचिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा पैकेज प्रोवाइड किया है फेडरल गवर्नमेंट ने अगले 4 साल तक 730 अरब रुपए का डेवलपमेंट पैकेज, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी भी बलूचिस्तान को इतना नहीं मिला। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें अपने जोग्राफियाई महल वकू और उभरती हुई आलमी माशी ताकत चीन के साथ दोस्ती से भरपूर फायदा उठाना होगा। हमारी पूरी अब कोशिश है अपने इन्वेस्टर्स भी, अपनी बिजनेसेस भी, अपनी इंडस्ट्री भी, और जो बाहर से पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगाना चाहता है और एक्सपोर्ट के लिए ख़ास तौर पे मेरी गवर्नमेंट अब इनको पूरी तरह सर्विस करे। हमारी कोशिश ये है कि हमारी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, हमारा गवादर, ये जो नॉर्थ फ्री जोन है, इनके अंदर हम इनको इनवाइट करें और फिर ये यहाँ से बाहर एक्सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान की जो वेल्थ क्रिएशन हो, दौलत बढ़े, जो मैक्रो इकोनॉमिक का इम्बैलेंस है वो पूरा हो। वज़ीर आज़म ने खित्ते में क़याम अमन और इक़्तिसादी सरगर्मियों के फ़रोग़ के हवाले से कहा कि पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि अफगानिस्तान में पायदार अमन कायम हो और अफगानिस्तान को खाना जंगी से बचाया जा सके। अफगानिस्तान में अमन हो और सारी हमारी कोशिशें हमारी गवर्नमेंट की, हम सब जो हमसाए हैं अफगानिस्तान के, हम सब कोशिश करें कि वहाँ एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, वहाँ इंतशार ना हो। उसका नुकसान ये होगा, अफगानिस्तान को तो खैर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, जो सारी ट्रेडिंग लिंक है हमारी सेंट्रल एशिया से वो सब मुतासर हो जाएंगी। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान ने कहा कि CPEC मंसूबा बलोचिस्तान की तरक्की में संगे मील की हैसियत रखता है। उन्होंने कहा कि गवादर के तरक्याती मंसूबों के लिए सूबाई बजट में से 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं और इन मंसूबों की तकमील से बलोचिस्तान की आवाम खुशहाल होगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि 2200 एकड़ पर मुहित गवादर के नॉर्थ फ्री जोन का संगे बुनियाद
एक तारीखी संग मील है। उन्होंने कहा कि गवादर पोर्ट के साथ गवादर शहर की तरक्की का सफर भी जारी है। चीनी सफीर नोंग रोंग ने कहा कि सीपैक मंसूबा पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताउन की अजीम मिसाल है। ये मंसूबा पाकिस्तान समेत खित्ते की खुशहाली की जमानत साबित होगा। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान ने गवादर फ्री जोन, गवादर एक्सपो सेंटर, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल पार्क, गवादर फर्टिलाइजर्स प्लांट, गवादर एनिमल वैक्सीन प्लांट, चीनी कंपनी के इश्तराक से बनाए गए लुब्रिकेंट्स प्लांट और गवादर टिश्यू प्लांट लेबोरेटरी का संग बुनियाद रखा। तकरीब के दौरान वजीर आजम ने इक्तसादी शोबे में नुमाया कारकर्दगी की हामिल शख्सियात को एक्सीलेंस अवार्ड्स भी दिए। तकरीब में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुफाहमत की 2 यादाश्तों पर दस्तखत किए गए, जिनके तहत गवादर में 1.2 MGD के डिसैलिनेशन प्लांट और जनूबी बलोचिस्तान के लिए सोलर जनरेटर्स ग्रांट के मुआहदे शामिल थे। तकरीब में सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, मिस्र, कीनिया, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर के सुफरा के अलावा चीनी सरमायाकारों ने शंघाई और चीन के दीगर शहरों से बजरिया वीडियो लिंक तकरीब में शिरकत की और सीपैक मंसूबों में सरमायाकारी के हवाले से खुसूसी दिलचस्पी का इजहार किया। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से एक है। तारीख में पहली बार किसी हुकूमत ने कुदरती वसाइल और बासलाहियत अफराद क़ुव्वत से मालामाल सूबे बलूचिस्तान पर भरपूर तवज्जो दी है। वज़ीर आज़म इमरान खान की सदारत में गवादर में जनूबी बलूचिस्तान तरक्याती पैकेज पर पेशरफ्त के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि सड़कों के जाल, सनती तरक्की से रोज़गार की फराहमी, ज़राअत की तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। इजलास को हुकूमत के बलूचिस्तान पर खुसूसी तवज्जो के विजन के तहत तारीखी बलूचिस्तान पैकेज पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जिसमें बताया गया कि विफाकी और सूबाई इदारे मिलकर पैकेज पर काम की निगरानी कर रहे हैं और मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। इजलास को बताया गया कि पैकेज के तहत 1100 किलोमीटर का सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जो बलूचिस्तान के लोगों को नक्लो हरकत में आसानी के साथ ज़रूरी अजनास को मंडियों तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा करेगा। पानी को ज़ख़ीरा करने के लिए 7 बड़े डैम्स और 100 के करीब छोटे डैम्स की तामीर भी पैकेज में शामिल है। पैकेज के तहत मौजूदा बिजली की फराहमी को 12% से बढ़ाकर 57% किया जाएगा। तालीम के लिए एस्पायर के नाम से एक जामे मंसूबा शुरू किया गया है, जिसके तहत टेली स्कूलिंग से दूर दराज के इलाकों के तलबा को फासलाती तालीम फराहम की जा रही है। इसके अलावा वसीला तालीम के तहत 25,000 बच्चों को तालीम दी जा रही है। गवादर और कारान में कैडेट कॉलेजेस और तुरबत, पशीन और खुजदार में ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटियों का क़याम भी मंसूबे में शामिल है। इजलास को मार्बल की बैनुल-अक़वामी मायार की सनतें, खुजदार में जैतून के तेल के प्लांट, गवादर में कश्ती साजी की सनत का इस्तेहकाम और जिद्दत और माइनिंग की जदीद मशीनरी की फराहमी के मंसूबों से भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि वो बलूचिस्तान के नाराज़ लोगों से बात करने पर गौर कर रहे हैं। गवादर में मकामी अमायदीन, कारोबारी शख्सियात और तलबा से खिताब में उन्होंने कहा कि माजी में बलूचिस्तान की तरक्की के बजाय सिर्फ इलेक्शन जीतने की सियासत की गई। उनकी तरजीह इलेक्शन जीतना नहीं बल्कि आवामी खिदमत है। तफसील रियाज परकी से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर में मसरूफ दिन गुजारा। उन्होंने सीपैक के तहत जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के साथ साथ इन मंसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियरों और मकामी लोगों से भी मुलाकात की। मकामी अमायदीन, कारोबारी शख्सियात और तलबा की एक नशिस्त से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि माजी की हुकूमतों की बेहिसी की वजह से बलूचिस्तान के बाज़ अनासर में एहसास महरूमी और रंजिश पैदा हुई, जिसे वो बातचीत के जरिए दूर करने पर गौर कर रहे हैं। मैंने हमेशा ये सोचा था कि अल्लाह ने जब भी हमें मौका दिया तो हम बलूचिस्तान के ऊपर इसलिए तवज्जो देंगे कि बलूचिस्तान जब उठेगा, जब बलूचिस्तान में अमन होगा, जब बलूचिस्तान के लोग ये समझेंगे कि हमारा भी पाकिस्तान है, हमारी बुनियादी ज़रूरियात का ये पाकिस्तान सोचता है, हमारी मुश्किलों का ये सोचता है, तो तब बलूचिस्तान के लोगों को कभी फिक्र नहीं होनी चाहिए थी कि इंसर्जेंट्स आ गए हैं या ये जो तहरीक में लगे हुए हैं। मैं वैसे सोच रहा हूँ इनसे भी बात करने का कि हो सकता है कि इनको पुराने ज़माने में रंजे हों और इस्तेमाल भी हों, दूसरे मुल्कों से हिंदुस्तान इनको इस्तेमाल करे इंतशार फैलाने के लिए, लेकिन अब तो वो नहीं है हालात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने बलूचिस्तान से ज्यादा बैरून मुल्क दौरे किए। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बलूचिस्तान के अवाम का एहसास महरूमी दूर करने के लिए रिकॉर्ड तरक्याती पैकेज दिया। नवाज शरीफ ने 24 लंदन में ट्रिप्स की अपने दौर में, एक दफ़ा ऑफिशियल ट्रिप, 23 वो प्राइवेट ट्रिप्स करने गया लंदन। तो बलूचिस्तान तो मेरे ख्याल में वो 2 दफ़ा भी नहीं आया, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो 10 गुना ज़्यादा दफ़ा बलूचिस्तान से हैरट्स में शॉपिंग कर रहा था। और दूसरा आसिफ जरदारी, उसने 51 दुबई की ट्रिप्स की,
मेरे ख्याल में एक दफ़ा भी यहाँ नहीं आया होगा, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान उधर नहीं पहुँचा जिधर पहुँचना चाहिए था, क्योंकि वो उनके मकासद और थे। अगर कोई पाकिस्तान का सोचेगा वो ज़रूर बलूचिस्तान का सोचेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान के माहीगीरों की हालत बेहतर बनाने के लिए 10 अरब रुपए में से 5 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। गवादर में 2500 सस्ते मकानात बनाए जा रहे हैं, जबकि एहसास प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान के 4698 तलबा को स्कॉलरशिप्स दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3G और 4G को पूरे सूबे तक वसअत देने पर भी काम जारी है, ताकि लोग घरों में बैठकर रोजगार कमा सकें। रियाज बरकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा है कि गवादर में सरमाकारों की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा है। गवादर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा कि चीनी सरमाकारों ने भी पाकिस्तान में सरमाकारी के हवाले से बातचीत की है। बलूचिस्तान के लिए वज़ीर आज़म की हिदायत पर तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। वज़ीर आज़म ने गवादर के दौरे के अंदर नॉर्थ फ्री जोन जिसका इनॉग्रेशन की है, ये जो गवादर का पहला फेज़ था उससे 35 गुना ज़्यादा बड़ा ये इंडस्ट्रियल जोन है, और इससे ज़ाहिर होता है कि इस वक्त इन्वेस्टर्स का कितना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है यहाँ पर। तकरीब के अंदर हमें चीन से इन्वेस्टर्स ने भी ज्वाइन किया और उन्होंने बताया कि किस किस्म के इन्वेस्टमेंट प्लान्स यहाँ पर देख रहे हैं, और $1 अरब से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनके बारे में उन्होंने अपने प्लान्स के बारे में बताया वज़ीर आज़म को। इसी के साथ साथ वज़ीर आज़म का ये पहला दौरा था बलूचिस्तान के इस इलाके का। गवादर वापस आए हैं, उन्होंने नवंबर के अंदर बलूचिस्तान के इन अजला के लिए एक बहुत बड़े एक तारीख़ी पैकेज का ऐलान किया था, उसका भी वज़ीर आज़म ने रिव्यू किया, और उस रिव्यू के अंदर वज़ीर आज़म को बताया गया कि वो पैकेज जो तकरीबन 600 अरब रुपए से ज़्यादा का पैकेज था, उससे 53 मंसूबे जो हैं वो इस साल के PSDP के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। और इसी के साथ साथ जो यहाँ पे नौजवानों को ख़ास तौर पे कनेक्टिविटी के लिए वाईफाई की सहूलत देनी थी, वो भी केच डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू हो गया है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहुँचना शुरू हो रहा है। और टोटल बलूचिस्तान के लिए इस वक्त वफाकी PSDP जो प्रोग्राम होता है, जो तरक्याती प्लान है, वज़ीर आज़म को बताया गया कि 1200 अरब रुपए से ज़्यादा के मंसूबे हैं, और पाकिस्तान की तारीख़ में जितना तरक्याती काम इस वक्त बलूचिस्तान के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की हिदायत के मुताबिक किया जा रहा है, आज तक पहले नहीं हुआ। और ये सारा काम जो है वो ज़ाहिर है बलूचिस्तान हुकूमत के साथ शराकत के साथ हो रहा है। चीफ मिनिस्टर जाम कमाल का इसमें बड़ा एक कलीदी रोल है, और ये उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया अपनी स्पीच के अंदर कि जैसा काम वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के होते हुए बलूचिस्तान के लिए किया जा रहा है, आज तक कभी तारीख़ में नहीं हुआ था पहले। और यहाँ आपको बताएंगे कि वफाकी काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि बलूचिस्तान वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दिल के करीब है। बलूचिस्तान में वफाकी हुकूमत 731 अरब के 131 मनसूबे मुकम्मल करेगी। समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि सूबाई हुकूमत का तरक्याती प्रोग्राम सिर्फ इस साल 180 अरब का है। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में भारत का दहशतगर्दी का नेटवर्क काफ़ी हद तक तोड़ दिया है। अब कौम परस्तों के साथ बातचीत का एजेंडा तय किया जाएगा। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़रूख हबीब ने कहा है कि कोरोना के बावजूद माली साल 2020-21 में खिदमात और बरामदात और तरसीलात ज़र में तारीख के सबसे ज़्यादा $60 अरब पाकिस्तान आए हैं। वज़ीर ममलिकत ने अपने ट्वीट में कहा कि ये तारीख़ी इजाफ़ा 2018 में नून लीग की हुकूमत से $10 अरब ज़्यादा है। 2018 में नून लीग की हुकूमत में बरामदात और तरसीलात ज़र की मद में पाकिस्तान में $50 बिलियन आए। फ़रूख हबीब ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर एतमाद है, इसलिए माली साल 2020-21 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में तरसीलात ज़र $29 अरब से ज़ायद हैं। माली साल 2020-21 की तरसीलात ज़र भी नून लीग के दौर से $10 अरब ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ एंड फैमिली मनी लॉन्ड्रिंग करते थे, इसलिए नून लीग के आखिरी 3 सालों में तरसीलात ज़र इजाफे के बगैर तकरीबन $19 अरब थीं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से तुर्क बर्री फौज के कमांडर जनरल उमैद नंदर ने मुलाकात की। ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने मौसस मेहमान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान तुर्की के साथ तारीखी बरादराना ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि तुर्की के साथ पाकिस्तान के गहरे सकाफती और मजहबी ताल्लुकात हैं।
मुलाकात में फ़रीक़ैन में तरबियत, इंसदाद दहशत गर्दी के शोबों समेत बाहमी फ़ौजी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। उन्होंने दहशत गर्दी के खात्मे के हवाले से भी पाक फ़ौज की काविशों की तारीफ़ की। इससे कबल तुर्क बरी फ़ौज के कमांडर जनरल की GHQ आमद पर पाक फ़ौज के चाको चाबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। कोयटा के नवाही इलाके हज़ारगंजी में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए दहशत गर्दी के बड़े मंसूबे को नाकाम बना दिया है। कार्रवाई में 5 दहशतगर्द हलाक और भारी मिकदार में असलहा और बारूद बरामद कर लिया गया है। बलूचिस्तान इंसदाद दहशतगर्दी फोर्सेज के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीम BLA से है। मुबैना दहशतगर्द हसास तनसीबात को निशाना बनाना चाहते थे। दहशतगर्दों की लाशों को शनाख्त के लिए कोयटा के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। हलाक दहशतगर्दों के खिलाफ FIR CTD थाना कोयटा में दर्ज कर ली गई है। कनाडा के सूबे अल्बर्टा के शहर चेस्टरमेयर में घर में आग लगने से जाँ बहक होने वाले 7 पाकिस्तानियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा कैलगरी शहर की जामे मस्जिद में अदा की गई, जिसमें पाकिस्तानी कौंसल जनरल वैनकूवर जांबाज खान समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी और मकामी मुसलमानों ने शिरकत की। कनाडा के शहर चेस्टरमेयर में गुज़श्ता जुमे की शब पाकिस्तानी नजात कैनेडियन शहरी अमजद कमाल के घर अचानक आग लगने से 7 अफराद जाँ बहक हुए थे। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल सका, ताहम इस हवाले से तफ्तीश जारी है। इस अलमनाक हादसे की इत्तला मिलते ही कनाडा में पाकिस्तानी सफ़ीर रज़ा बशीर तारड़ की हिदायत पर वैनकूवर में पाकिस्तान कौंसल जनरल जांबाज खान ने मुतासरा ख़ानदान से राबता किया और उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तमाम मुमकिना इमदाद की यकीन दहानी कराई। आगाह करेंगे आपको गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 25 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिसके बाद अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 22,452 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ 37,364 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 830 केसेस मुस्बत रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 2.2% रही। इस वक्त मुल्क भर में फ़ाल केसेस की तादाद 33,390 है। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 4,25,640 अफराद की, जबकि मजमूई तौर पर 1,78,15,986 अफराद की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि कोरोना वबा के बाइस NCOC की जारी करदा हिदायत के मुताबिक तुरखम बॉर्डर को आज से हर तरह की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाक अफगान सरहद पर तुरखम इमिग्रेशन मरकज़ हर तरह की आमदोरफ्त के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक NCOC की जानिब से नई हिदायत वज़ारत दाखिला को मौसूल नहीं हो जाती। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि मुल्क में LNG की फराहमी 100% बहाल कर दी गई है। अपने ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि जुमे की शाम से बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मुकम्मल खात्मा कर दिया गया है। तमाम सेक्टर्स को मामूल के मुताबिक गैस प्रेशर की फराहमी बहाल कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़कत महमूद ने कहा है कि तलबा और तालिबात की आसानी के लिए ऑनलाइन सिस्टम बना दिया गया है। इस्लामाबाद में IBCC के इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट के पोर्टल के इफ्तिताह के मौके पर तकरीब से खिताब में वफाकी वज़ीर ने कहा कि तलबा और तालिबात इम्तिहानात और सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए फ़ीस ऑनलाइन सिस्टम से अदा कर सकेंगे। ऑनलाइन निज़ाम बच्चों की सहूलत के लिहाज से इनकलाबी इक़दाम है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हिदायत के मुताबिक एक और कदम और बहुत ही अहम कदम जो है वो उठाया गया है। ऑनलाइन सिस्टम बनाया है इक्विवेलेंस का, जिससे बेपनाह बच्चों को आराम होगा और सहूलत होगी। आप जहाँ के भी कहीं हैं पाकिस्तान में, आपने ऑनलाइन जाके अपनी एप्लीकेशन जो है वो भेजनी है। आपको फिज़िकली किसी दफ्तर में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैनुअल सिस्टम बरकरार है, वो फिर भी आप कर सकते हैं। आप जाके किसी IBCC के दफ्तर में दरख्वास्त दें और ये करें, लेकिन जो ऑनलाइन सिस्टम जहाँ जहाँ है उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी और सहूलत पैदा होगी। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरकई का कहना है कि कोरोना के बायस शोबा तालीम बहुत मुतासिर हुआ। रवां साल बच्चों के इम्तिहानात ज़रूर होंगे। पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल हालात बेहतर हैं। तलबा और तालिबात तैयारी करें। 10 जुलाई से 10वीं क्लास के इम्तहानात होंगे।
उन्होंने कहा कि इम्तहानात के दौरान ड्यूटी देने वाले अमले के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि रवां साल बजट में स्कूलों के फर्नीचर के लिए 3 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई हुकूमत की तरजीह है कि हर बच्चा कुर्सी पर बैठकर तालीम हासिल करे। उन्होंने कहा कि सूबे के स्कूलों में सेकंड शिफ्ट का निज़ाम भी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। शहराम तराकई ने कहा कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ करना है। शजरकारी मुहिम के दौरान तलबा व तालिबात भी दरख्त लगाएंगे। जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से उनके ओहदे का हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार, कोर कमांडर लाहौर और नेवल स्टेशन कमांडर ने शिरकत की। तकरीब में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस, सूबाई वज़रा और वकला तंजीमों के नुमाइंदे भी शरीक हुए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुस्तार ने जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब का हल्फ उठाने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर के 11वें आम इंतखाबात के हवाले से इलाके में सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। मुजफ्फराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में अब गिने चुने दिन ही बाकी हैं। सियासी सरगर्मियां उरूज पर हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान इंतखाबी मुहिम, जबकि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। 8 तारीख को हमारी पोलिंग स्कीम जो है वो नोटिफाई हो जाएगी और उसके बाद जो टेंटेटिव हमारे पोलिंग स्टेशन है वो तादाद तो हमारे पास तकरीबन आ चुकी है, लेकिन पोलिंग स्कीम जो नोटिफाई होगी वो 8 तारीख को हमारी इंशाल्लाह पोलिंग स्कीम फाइनल हो जाएगी। ये जो नेक्स्ट मरहला रह गया उससे फिर आगे वाला मरहला जो है वो सबसे आम मरहला इस पोलिंग स्कीम के अलावा बैलेट पेपर की छपाई रह गई है और वो भी हमने काम उस पर शुरू कर दिया है। आज़ाद कश्मीर और मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान के कुल 45 हलकों से 32,20,546 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस समेत 32 सियासी जमातों से ताल्लुक रखने वाले 701 उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में पहुंचने के लिए किस्मत आजमाई करेंगे। साफ, शफाफ और पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन के लिए किसी चैलेंज से कम ना होगा। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गंडापुर ने कहा है कि बिलावल भुट्टो आज़ाद कश्मीर को लाड़काना बनाने की मुहिम पर निकले हुए हैं। आज़ाद कश्मीर को हरगिज़ करप्ट टोले के हत्थे नहीं चढ़ने देंगे। उन्होंने कहा कि सिंध गुर्बत, अफलास, भूख, करप्शन और कचरे की अफसोसनाक मिसाल बन चुका है। खुशाब के एक हल्के में सिर्फ 200 अजियाले निकले, आज़ाद कश्मीर में 20-30 से ज़्यादा नहीं निकलेंगे। वफाकी वज़ीर ने कहा कि डू मोर के मुतालबे पर उन्होंने अपने ही लोगों को ड्रोन हमलों में शहीद करवाया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुर्रत और दलेरी का मुजाहरा करते हुए डू मोर के मुतालबे पर एब्सोल्युटली नॉट कहा। वज़ीर आज़म के भारतीय जारियत के जवाब को पूरी दुनिया जानती और मानती भी है। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ पाकिस्तान और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज से हफ्ता शुहदा मना रहे हैं। हफ्ता शुहदा 13 जुलाई 1931 के शुहदा की याद में मनाया जा रहा है। इन दिनों के दौरान मकबूजा जम्मू व कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल की जाएगी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हड़ताल की कॉल कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दी है। तमाम आज़ादी पसंद रहनुमाओं और तंजीमों ने एहतजाजी कैलेंडर की हिमायत की है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी कैलेंडर के मुताबिक कश्मीरी शुहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज मकबूजा जम्मू व कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और बैरून मुल्क में दुआया तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। बुध को एहतजाजी रैलियाँ और जुलूस निकाले जाएंगे और आज़ादी के हक़ में प्ले कार्ड्स और बैनर्स आवेज़ां किए जाएंगे। जुमेरात 8 जुलाई को मुमताज़ नौजवान रहनुमा शहीद बुरहान वानी और उनके साथियों के यौम शहादत को यौम मज़ाहमत के तौर पर मनाया जाएगा। 8 जुलाई को बुरहान वानी के आबाई कस्बे तराल और 13 जुलाई को मज़ार शुहदा नक्शबंद साहिब श्रीनगर की तरफ मार्च किया जाएगा। मकबूजा इलाके में मुसलसल चौथे दिन भी पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं जिन पर गो इंडिया गो बैक और हम क्या चाहते आज़ादी के नारे दर्ज थे। पीपल्स अलायंस फॉर गपकार डिक्लेरेशन भारत की तरफ से कश्मीर अवाम के खिलाफ 5 अगस्त 2019 को किए गए गैर आइनी और नाकाबिल कबूल इक़दामात की मनसूखी के लिए मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इआदा किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की ज़ेर सदारत श्रीनगर में उनकी रहायशगाह पर पीपल्स अलायंस के इजलास के बाद जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि जम्मू व कश्मीर की 5 अगस्त 2019 से कबल वाली पोजीशन पर बहाली तक इत्तेहाद की जद्दोजहद जारी रहेगी। भारतीय पुलिस ने कश्मीरी शहरी अब्दुल रशीद शेगान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, जिन्हें 11 साल की गैर कानूनी नज़रबंदी से 1 माह कबल ही रिहा किया था।
सिविल सोसाइटी के अरकान ने अब्दुल रशीद की दोबारा गिरफ्तारी पर शदीद तशवीश जाहिर करते हुए पुलिस के इस इकदाम को बिलाजवाज़ और गैर कानूनी करार दिया है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदों की तरफ से मुसलमानों पर जारी बदतरीन जुल्म और तशद्दुद के दौरान नई दिल्ली में हिंदू बलवाइयों ने एक 62 साला मुअम्मर शख्स कासिम अहमद को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया है। तशद्दुद का निशाना बनने वाले कासिम अहमद ने मीडिया को बताया कि वो अपने एक रिश्तेदार की शादी की तकरीब में शिरकत के लिए अलीगढ़ जा रहे थे जब हिंदू बलवाइयों के एक ग्रुप ने उन पर वहशियाना तशद्दुद किया और उन्हें हिरासा किया। मारूफ कश्मीरी दानिश्वर और आज़ादी पसंद रहनुमा अब्दुल हमीद करीमी रावलपिंडी में वफात पा गए हैं। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला थे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत रहनुमाओं और तंजीमों ने अपने बयानात में उनके इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है। नाज़रीन, वादी कश्मीर की तारीख लाजवाल और बेमिसाल कुर्बानियों से भरी हुई है। दुनिया भर में मकबूजा जम्मू कश्मीर वो वाहिद खिता है जहां 80 लाख से ज़्यादा अफराद कैद हैं। मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत ने मकबूजा इलाके को दुनिया की सबसे बड़ी जेल में तब्दील कर रखा है। आज़ादी के मत वाले लाखों जानों के नजराने पेश कर चुके हैं, लेकिन शायद आज़ादी का सूरज तुलू होने में अभी ज़रा देर है। तफसील के लिए हुमा इकबाल की रिपोर्ट। जमहूरियत का लिबादा ओढ़े भारतीय हुकूमत दुनिया में वाक़ जन्नत के बासियों पर दुनिया की बदतरीन आमरीत कायम किए हुए है। 70 बरसों से मजलूम कश्मीरियों की नौनिहाल नस्ल को काटा जा रहा है। ख़वातीन की इस्मतों को तार तार किया जा रहा है। बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कश्मीर के नौजवान सपूतों को हक़ खुद इरादियत का तकाजा करने और जन्नत नज़ीर में मजहबी आज़ादी की ख्वाहिश रखने पर न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बल्कि हर रोज़ सैकड़ों कश्मीरी नौजवानों को उनके घरों, दुकानों और दफ्तरों से गायब कर लिया जाता है। कश्मीरी बहनें अपने सुहाग की याद में सालों साल आधी बेवा के तौर पर जानी जाती हैं। 5 अगस्त 2019 को कश्मीरियों पर ना खत्म होने वाला लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और आज मकबूजा वादी के कश्मीरी 9 लाख से जायद मौजूद भारतीय साम्राज्य की फौज के संगीनियों के साए में जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी जेल बन चुका है, जहां पर मासूम व मजबूर कश्मीरी हर रोज जुल्म जबर के ताजियाने बर्दाश्त कर रहे हैं और आलमी बरादरी खामोश है। मैं कैद हूँ, मैं महसूर हूँ, खौफ है, जबर है और एक यास है, सिसकती बिलकती भूख है, प्यास है, बंदूकों के साए में ये घर भी मेरा है, ये दर भी मेरा है, फिर क्यों काबिज है वो और खामोश हो तुम, क्यों खामोश हो तुम। जुल्म यह है कि उन्हें मजहबी आज़ादी भी हासिल नहीं है, नमाज जुमा की इजाज़त नहीं, आशूरा के जुलूसों पर आंसू गैस की शेलिंग से मजहबी जज्बात को रौंदा जाता है, ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों पर तशद्दुद होता है, आज़ादी की जंग लड़ने वाले कश्मीरी मुजाहिदों को दहशतगर्द करार देते हुए उनके अहले खाना के साथ जानवरों से बुरा सलूक किया जाता है। पाकिस्तान दिहाइयों से कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहा है और 73 बरसों से हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी इसी जज्बे के साथ कश्मीरियों की हिमायत जारी रखे हुए हैं। हुमा इकबाल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 18 करोड़ 49 लाख से तजावज़ कर गई है। खतरनाक वायरस से अब तक 40 लाख से ज़्यादा अफराद मौत की वादी में जा चुके हैं। कोरोना वायरस के मरीजों के एतबार से अमेरिका बदस्तूर सर फहरिस्त है। भारत दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। भारतीय हुकूमत की लापरवाही से फैलने वाली कोरोना की नई किस्म डेल्टा से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के आवाम और इंतजामी मशीनरी परेशानी में मुब्तला है। रूस में मुसलसल छठे रोज़ भी कोरोना के 25,000 से ज़ायद केस सामने आए। ब्राज़ील, बरतानिया, कोलंबिया, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका, ईरान, बांग्लादेश, मलाइशिया और थाईलैंड में कोरोना केसेस में दोबारा इजाफा हो रहा है, जिसके बायस कई मुल्कों में दोबारा पाबंदियां लगा दी गई हैं। यूरोप में फुटबॉल मैचेस में तमाशाइयों की शिरकत की वजह से कोरोना और इसकी नई किस्म डेल्टा के तेज़ी से फैलने का खदशा बढ़ गया है। नॉर्वे हुकूमत ने कोरोना और इसकी नई किस्म डेल्टा के फैलाव के पेश नज़र कोरोना पाबंदियां ख़त्म करने का फैसला मौखर कर दिया है। भारत में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में एक बार फिर इजाफा देखा गया है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 34,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें डेल्टा और ब्लैक फंगस के केसेस भी शामिल हैं। एक दिन में 552 अफराद जान की बाजी हार गए। मुस्बत केसेस की शरह में इजाफे के साथ भारत में गोवा, उत्तराखंड और रियासत हरियाणा में भी पाबंदियों में दोबारा इजाफा कर दिया गया है। गोवा और रियासत हरियाणा में 12 जुलाई तक मजीद एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। रियासत उत्तराखंड में 13 जुलाई तक पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी।
उधर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस से मुतालिक ज़्यादातर पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया है, ताहम सफरी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमें कोविड के साथ जीना सीखना होगा। 19 जुलाई से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दुकानों में लाजमी मास्क पहनने की पाबंदी खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद मास्क रज़ाकाराना तौर पर पहना जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों को वायरस से महफूज रहने के लिए अब खुद ही फैसले करना होंगे। भारत में मुतनाज़ ज़रीग़ क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करने वाले किसानों ने आइंदा सेशन के दौरान पार्लियामेंट के बाहर हर रोज़ मुज़ाहरा करने का ऐलान किया है। किसानों की तंजीम का कहना है कि उनका एहतजाज दिल्ली के बाहर और पार्लियामेंट के सामने दोनों जगह जारी रहेगा। तंजीम का कहना है कि पार्लियामेंट के तमाम अपोजिशन अरकान को खतूत भेजे जाएंगे, जिनमें उनसे कहा जाएगा कि वो किसानों का मसला पार्लियामेंट में उठाएं। खबर देंगे आपको पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान से, जहां तालिबान ने खबरदार कर दिया है कि सितंबर में नेटो अफवाज के इनखला की आखिरी तारीख के बाद अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के बाकी रह जाने वाले एहलकार महफूज नहीं होंगे। कतर में तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं कि इनखला के मुकम्मल होने के बाद कोई गैर मुल्की अफवाज या फौजी कॉन्ट्रैक्टर मुल्क में नहीं रहने चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई तो फिर यह फैसला हमारी क़यादत करेगी कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने खबर दी है कि बरतानवी हुकूमत अफगानिस्तान में फ़ौजियों का एक छोटा दस्ता रखेगी जो अफगान फोर्सेस की तरबियत और मुशावरती ग्रुप की हैसियत से काम करेगा। अफगान तालिबान के एक तर्जुमान ने कहा है कि तालिबान अगले महीने अफगान हुकूमत को तहरीरी तौर पर अमन की एक तजवीज़ पेश करेंगे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में अमन मुज़ाकरात में तेज़ी आएगी और अमन अमल एक अहम मरहले में दाखिल होगा। उन्होंने कहा तकरीबन एक माह तक दोनों फरीक एक दूसरे से अपने तहरीरी अमन मंसूबों का तबादला करेंगे। तर्जुमान ने कहा कि मुज़ाकरात का ताज़ा दौर अहम मरहले में दाखिल हो चुका है। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे कि अमरीकी फोर्सेज ने बगदाद में अपने सफारत खाने के ऊपर परवाज करने वाले मुसल्लह ड्रोन को मार गिराया है। इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज के मुताबिक ये ड्रोन रात के औकात में सफारत खाने के ऊपर चक्कर लगा रहा था। इससे कुछ देर पहले मगरबी काउंटी में एक बेस पर रॉकेट फायर किया गया, जहाँ अमरीकी फोर्सेज क़याम पजीर थीं। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फोर्सेज ने हवा में रॉकेट फायर करके फौरी तौर पर इस ड्रोन को मार गिराया, जो धमाका खेज मवाद उठाए हुए था। साल के आगाज से अब तक अमरीकी फोर्सेज पर 47 हमले हो चुके हैं, जिनमें से ड्रोन हमले भी शामिल हैं। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के इलाके मियामी में 12 मंजिला इमारत गिरने से मरने वालों की तादाद 28 हो गई है। 11 रोज़ गुजरने के बावजूद 117 अफराद अब भी लापता हैं। रेस्क्यू एहलकार 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। इतवार के रोज़ रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था ताकि गिरने वाली आधी इमारत के मलबे को हटाया जा सके, क्योंकि वो रेस्क्यू एहलकारों की ज़िंदगी के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। अभी तक इमारत के मलबे से किसी भी शख्स को जिंदा नहीं निकाला जा सका। ताहम रेस्क्यू एहलकार इस उम्मीद से ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं कि शायद मलबे के नीचे अभी तक कोई जिंदा हो। समुद्री तूफान एल्सा बारबाडोस, सेंट लूसिया, हेटी, जमीका और डोमिनिकन रिपब्लिक के कुछ हिस्सों में तबाही मचाने के बाद क्यूबा के साहिल से टकरा गया। कैरेबियन इलाकों में समुद्री तूफान एल्सा के बायस 3 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 15 इंच तक बारिश मुतवक्के है, जिससे नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का खदशा है। नाइजीरिया में मुसल्लह हमलावरों ने मुल्क के शिमाल मगरबी शहर कदूना से कम 150 तलबा को स्कूल से अगवा कर लिया है। पुलिस हुक्काम कहते हैं कि मुसल्लह अफराद सिक्योरिटी गार्ड्स पर काबू पाने के बाद बच्चों को अगवा करके जंगल में ले गए। अब तक एक खातून टीचर और 26 अफराद को अगवाकारों के चुंगल से आज़ाद करवा लिया गया है। मकामी रहनुमा का कहना है कि मुसल्लह अफराद के हमले के वक्त 180 बच्चे स्कूल में मौजूद थे। मुमकिन है कुछ बच्चे उस वक्त हमले के वजह से भाग जाने में कामयाब रहे हों, जिनकी तलाश जारी है। उर्दू के मुमताज़ फिक्शन निगार, सहाफ़ी और मारूफ कॉलम निगार मसूद अशर इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 90 बरस थी। वो रोज़नामा जंग से बतौर कॉलम निगार तवील अरसा वाबस्ता रहे। मसूद अशर को उनकी अदबी खिदमत पर 2015 में सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने मुमताज़ अदीब, अफसाना निगार और कॉलम निगार मसूद अशर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि मसूद अशर के इंतकाल की खबर सुनकर दिली सदमा हुआ। मसूद अशर ने अफसाना निगारी और सहाफ़त में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि अल्लाह ताला मसूद अशर मरहूम की कामिल मग़फ़िरत फरमाए और लवाहिकीन को यह सदमा बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए।
वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मानसून के दौरान मुमकिन सैलाब के पेश नज़र ज़रूरी हिफाजती इंतज़ामात जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। अपने एक बयान में वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुक्काम को मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए हर ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत की और कहा कि SOPs के तहत पेश की हिफाजती इंतज़ामात और दीगर ज़रूरी इंतज़ामात को फिलफौर हतमी शक्ल दी जाए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि महकमा आबपाशी सैलाब के पेश नज़र दरकार आलात, मशीनरी और इंसानी वसाइल का एहतमाम करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा सदाकत अली अब्बासी ने कहा है कि वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक मरी में तामीर व तरक्की के कई मंसूबे हमारे दौरे हुकूमत के 3 साल के अरसे में मुकम्मल हुए। हल्का N57 की 5 तहसीलों में 1600 रिकॉर्ड छोटे बड़े मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। मरी प्रेस क्लब में मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि मरी में सियाहत के फ़रोग के लिए टूरिज्म हाईवे की तामीर पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। ये शाहरा 5 तहसीलों को आपस में मिलाएगी। उन्होंने कहा कि तालीम के मैदान में कोहसार यूनिवर्सिटी का क़याम एक बड़ा इक़दाम है। मौजूदा बजट में यूनिवर्सिटी के लिए 1 अरब 4 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। सदाकत अली अब्बासी ने कहा कि मरी में सयाहों को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए इक़दाम जारी हैं। मशहूर सियासी और समाजी शख्सियत और साबिक ज़िले अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद ज़ुबैर फारूक खान अपने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के सदर फरीद रहमान ने इस्लामाबाद के तंजीमी अहदेदारान के हमरा ज़ुबैर फारूक खान से मुलाकात की और उन्हें तहरीक इंसाफ में शमूलियत पर खुशामदीद कहा और मुबारकबाद दी। वफाकी हुकूमत की खुसूसी तवज्जो के बायस बलूचिस्तान में तरक्की के नए दौर के आगाज़ से इलाके के अवाम बेहद खुश हैं। ज़ीशान अहमद खान की रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गवादर के अपने एक रोज़ा दौरे के मौके पर बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नए मंसूबे शुरू करने का ऐलान किया, जिसे मकामी अफराद ने बेहद सराहा है। अवाम का कहना है कि सेहत की बुनियादी सहूलियात, पानी और बिजली की फराहमी के मंसूबों समेत तालीम के फ़रोग के लिए यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और पॉलीटेक्निकल कॉलेज का क़याम काबिल सताइश है। वज़ीर आज़म इमरान खान और जाम साहब को शुक्रिया अदा करते हैं कि फ़र्स्ट टाइम इतने अच्छे स्कीम्स लेकर आए हैं और उसमें जो लेडीज़ के एजुकेशन के लिए वो बेहतरीन उन्होंने स्कीम अनाउंस किए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला उनसे अच्छी होप्स हैं हमें कि आगे भी बहुत अच्छा होगा और फ्यूचर में हमारा ग्वादर बहुत ही अच्छा होगा इंशाअल्लाह। 4,500 घरों का उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। ये कितनी बड़ी खुशकिस्मती है इस गवादर की। हम सब लोग यहाँ ये देखते रहते थे कि कभी यहाँ प्राइम मिनिस्टर आएँ, इतने वज़रा आएँ और आने के बाद जो चाइनीज़ के साथ जो एग्रीमेंट्स वगैरह हुए हैं, एजुकेशन के ऊपर उन्होंने जो कुछ बताया है, ये बड़ी काबिल फ़ख्र बात है और आने वाले वक्त के लिए गवादर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरियाँ होंगी। गवादर में तरक्की के नए दौर के आगाज़ के बाद यहाँ के मकामी अफराद पुरुमीद हैं कि इन मंसूबों की तकमील से उन्हें अपने ख्वाब पूरे करने का मौका मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतर नताइज जो हैं वो गवादर के लिए आएंगे और गवादर के लोग मकामी लोगों को तो होंगे ही होंगे, लेकिन बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़वायद हासिल होंगे। माशाल्लाह इन लोगों ने बहुत ज़्यादा, हम लोग तो शुक्रगुजार हैं इन लोगों के, इतना अच्छा पैकेज लेकर आए हैं गवादर के लिए, बलूचिस्तान के लिए। इससे स्पेशली अभी मतलब घर बैठी औरतों को भी बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, जबकि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबों में बलूचिस्तान बिलखुसूस गवादर को खुसूसी अहमियत दी जा रही है। ज़ीशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, गवादर। पाकिस्तान बैतुल माल के मैनेजिंग डायरेक्टर मलिक ज़हीर अब्बास खोखर ने सवात में कायम पनाहगाह का दौरा किया। उन्होंने पनाहगाह के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और मुस्तहिकीन को दी जाने वाली सहूलतों का जायज़ा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मदीना की तर्ज पर फलाही रियासत बनाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए गए हैं। अब तक 18 पनाहगाहें कायम की जा चुकी हैं। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने गवादर में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मनशियात बरामद कर ली हैं। तर्जुमान कोस्ट गार्ड के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 93 किलोग्राम आला मयार की हेरोइन बरामद की गई है, जो गवादर के इलाके न्यू टाउन एयरपोर्ट रोड के पास छुपाई गई थी। पकड़ी जाने वाली मनशियात समंदर के रास्ते बैरून मुल्क स्मगल होना थी। मनशियात की आलमी मंडी में मालियत $25 मिलियन से ज़ायद है। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने जवानों की इस अनथक मेहनत और आला कारकर्दगी को सराहा। नाजरीन, खेल में सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। कौमी टीम की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से कबल भरपूर तैयारी जारी है। डर्बी में खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया। कौमी स्क्वाड आज कार्डिफ रवाना होगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल एक रोज़ा सीरीज का पहला मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। दूसरा मैच 10 जुलाई को लॉर्ड्स में, जबकि तीसरा मैच
13 जुलाई को बर्मिंघम में होगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 16 जुलाई से हो रहा है। मुकाबले PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। और अब बात करते हैं टेनिस की। लंदन में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के मुकाबले जारी हैं। स्विस लेजेंड रॉजर फेडरर और आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। इवेंट के मैचेस PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। For the first time in her career, Ash Barty is into the quarterfinals of Wimbledon. What a finish. Sabalenka is... The further the tournament goes. The former world number. There it is. Roger Federer is the oldest man to reach the quarterfinals at Wimbledon in the Open era. लंदन में खेले जा रहे इवेंट के प्री क्वार्टर फाइनल्स मरहले में 8 मरतबा के विंबलडन ओपन चैंपियन रॉजर फेडरर ने इटली के लोरेंसो सोनेगो को स्ट्रेट सेट्स में हरा दिया। फेडरर ने सोनेगो के खिलाफ 7-5, 6-4 और 6-2 से मुकाबला अपने नाम किया। आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 20 ग्रैंड स्लैम्स का रिकॉर्ड बराबर करने की जानिब पेशकदमी जारी रखते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह पक्की कर ली। राउंड ऑफ 16 में जोकोविच ने क्रिस्टियन गारन को स्ट्रेट सेट्स में 6-2, 6-4 और 6-2 से हरा दिया। एक और मैच में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव को कनाडा के फेलिक्स ओये एलियासीम के हाथों अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा। ओये एलियासीम ने ज़वेरेव को सख्त मुकाबले के बाद 6-4, 7-6, 3-6, 3-6 और 6-4 से मात दी। हंगरी के मार्टिन फोसोविच, रूस के कारन खैचानोव और कनाडा के डेनिस शापोवालोव ने भी अपने अपने मैचेस जीत लिए। प्री क्वार्टर फाइनल्स में फोकोविच ने रूस के आंद्रे रबलोव, खैचानोव ने अमेरिका के सेबास्टियन कोडा और डेनिस शापोवालोव ने स्पेन के रॉबर्टो बाटिस्टा आगेट को हरा दिया।